Yes, my dear students, in the class of method of teaching English, today my subject is teaching of writing. देखिए आज ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश में बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए टीचिंग ऑफ राइटिंग जो है हमारी जो है टीचिंग मेथड में क्यों आवश्यक होती, क्या इसकी ज़रूरत होती है। तो देखिए आज आपको टीचिंग ऑफ राइटिंग के बारे में जो है इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो देखिए टॉपिक्स में प्रोसेस ऑफ राइटिंग, यानी कि राइटिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या इसकी ज़रूरत है क्यों जो है शिक्षण में जो है ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए फेयर एंड लिजिबल हैंड राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। ये बताया ना, फेयर एंड लिजिबल यानी स्पष्ट यानी सुंदर, और कैसा होना चाहिए, लिजिबल। लिजिबल जो होता है कि पठनीय। लिजिबल मीन्स क्या होता है, पठनीय। और फेयर तो आप जानते हैं साफ सुथरा हो। तो फेयर एंड लिजिबल हैंड राइटिंग जो आपका हस्तलेख है वो मेक्स ए मैन परफेक्ट इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के ये सभी जगह यानी हर प्रकार से उसको कैसा बनाता है, ये परफेक्ट में है। एक मनुष्य को परफेक्ट बनाता है क्या, फेयर एंड लिजिबल हैंड राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, सेड महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है कि फेयर एंड लिजिबल हैंड राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। दूसरा देखिए क्विड बेकन। बेकन ने भी लिखा कि रीडिंग मेकेथ ए फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन है। तो इन दोनों ही जो कथन है महात्मा गांधी और बेकन के, इन पर थोड़ा गौर कीजिए। और इसी तरह से आगे अब हम अपने मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं, टीचिंग ऑफ राइटिंग। हमारा यही चैप्टर भी था, तो हम मेन पॉइंट पे आए कोटेशंस के बाद में। तो टीचिंग ऑफ राइटिंग, ये जो हमारा शिक्षण है राइटिंग का, लेखन का। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बेल, यहाँ भी बेल महोदय ने के अनुसार ये हमारे एजुकेशनिस्ट हैं इंग्लिश है लैंग्वेज टीचिंग के। तो देखिए राइटिंग इज ए डिफिकल्ट आर्ट। क्या कहा बेल ने, क्या कहा कि राइटिंग इज ए डिफिकल्ट आर्ट है। तो लेखन एक कठिन कला है। इट रिक्वायर्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मसल्स ऑफ द हैंड एंड रिस्ट एंड ए स्मॉल चाइल्ड डज नॉट नेचुरली प्रोसेस दिस कंट्रोल। तो ये बेल ने कहा कि राइटिंग इज ए डिफिकल्ट आर्ट, ये एक कठिन कला है। इट रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता होती कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मसल्स जो आपके हैं, ऑफ द हैंड, आपके हाथ की जो मसल्स हैं उनको पूरी तरह से कंट्रोल में रखना होता है। और कलाई को साथ में, कलाई और उंगलियां, ये सब क्या होता है, इनको सभी और मसल्स को इन पे कंट्रोल करना पड़ता है, तभी जो है राइटिंग आपकी लिजिबल एंड फेयर बनेगी। तो देखिए ए स्मॉल चाइल्ड डज नॉट नेचुरली प्रोसेस दिस कंट्रोल। तो स्मॉल एक छोटा सा स्टूडेंट होता है, छोटा सा बच्चा होता है। तो छोटे बच्चे को नेचुरली तो उसमें होता नहीं कि नहीं जो है वो पैदा होते ही उसको नेचुरली राइटिंग आती है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लिखा कि ए स्मॉल चाइल्ड डज नॉट नेचुरली प्रोसेस दिस कंट्रोल है। तो ये जो है नेचुरली इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर लेता है, उसको नहीं संभाल लेता है। तो ये कहा है धीरे धीरे वो जो है अपनी स्टेज में आते आते, अपने फॉर्म में आते आते वो जो है इसमें कंप्लीट नॉलेज उसको हो जाती है, तो लिखने लगता है। तो देखिए टीचिंग ऑफ राइटिंग ये बताया। तो राइटिंग ऑफ इंग्लिश रिक्वायर्स सेपरेट अटेंशन बाय द टीचर। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। देखिए राइटिंग ऑफ इंग्लिश में क्या, किस चीज की आवश्यकता होती है, सेपरेट अटेंशन है, अलग अलग जगह आपको क्या है अटेंशन रहने की जरूरत है बाय द टीचर। तो टीचर्स के द्वारा ये बताया गया है कि राइटिंग, अंग्रेजी के जो लेखन है उसमें जो है अलग अलग तरीके से जो है वो क्या करते रहे, सेपरेट अटेंशन, सतर्क करते रहे। तो उन्होंने ये बताया कि इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग है। इस जो है वो नीचे इनका इन्वॉल्वमेंट है वो नीचे दिए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं कि टीच टू डेवलप द स्किल ऑफ कंट्रोलिंग द स्मॉल मसल्स। ये कहा कि टीच टू डेवलप द स्किल, यानी ये भी छात्रों को बताएं, उनको सिखाएं कि जो स्किल है
उसको डेवलप करें, उसको विकसित करें ऑफ कंट्रोलिंग द स्मॉल मसल्स। जो बच्चे स्मॉल बॉय होते हैं, स्मॉल चाइल्ड होते हैं, उनकी जो मसल्स हैं उस पर कंट्रोलिंग के लिए उनको उसके अंदर स्किल्स डेवलप करें। इसके अंदर जो चाइल्ड हैं, छोटे बच्चे हैं, स्मॉल स्टूडेंट्स हैं उनको कंट्रोलिंग ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द फिंगर्स एंड रिस्ट, उंगलियां और कलाई की जो कंट्रोलिंग है उसको बताएं, उसको समझाएं हैं, और उनकी जो स्किल है राइटिंग स्किल उसको डेवलप करें। दूसरा पॉइंट है टीच द कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड आई है, ये भी बताया कि उनको ये भी समझाएं है, ये भी सिखाएं कि कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड आई, आंख और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे से है, कि अगर हाथ चलता है तो आंख का जो है फेल है, कि आंख अगर आपकी जरा सी भी तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, लेटर गलत हो जाएगा, ऊपर के नीचे लिख जाएगा। इसलिए हैंड एंड आई दोनों क्या है, टू टीच द कोऑर्डिनेशन को बना के रखें, यानी देख के ही लिखें। अगला, मेक द स्टूडेंट डू सेवरल एक्सरसाइजेज इन रिटिन वर्क, यानी मेक द स्टूडेंट्स को ये भी तैयार करें, ये भी उनको बताएं, और ये भी वो है टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज, यानी विभिन्न प्रकार की उनको एक्सरसाइज अभ्यास करने के लिए दें इन रिटिन वर्क। जो रिटिन वर्क है, लिखने का कार्य है, लिखित कार्य है, उसकी एक्सरसाइज जो भिन्न भिन्न प्रकार की कई प्रकार की एक्सरसाइज उनको दें हैं, जिससे वो अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको डेवलप कर सकें और राइटिंग करना सीखें। अगला देखिए इसी में स्टेज ऑफ टीचिंग राइटिंग। अब देखिए स्टेज बताई, इसमें सो अन्य चीजें बताई टीचिंग ऑफ राइटिंग के बारे में। इसमें स्टेज ऑफ टीचिंग राइटिंग है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग राइटिंग है। अब ये बताया कि राइटिंग जो हमारा है इसका शिक्षण की स्टेज स्तर है, तो शिक्षण लेखन के स्तर देखिए कौन क्या है। इंग्लिश राइटिंग हैज 4 स्टेज नेमली है, अंग्रेजी शिक्षण के अंग्रेजी लेखन के 4 जो स्तर दिए हैं, देखिए उनके नाम। नंबर 1 स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट बताया दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, ये बताया कि स्टेज फर्स्ट में ये जो स्तर है, ये स्टेज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन द, ठीक है ना, एंड इट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन, ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, मोटिवेशन से है, कि छात्रों को मोटिवेट करें। इसके लिए ये जो स्टेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट्स नीड टू बी मोटिवेटेड है, छात्रों को भी क्या होना है मोटिवेट होना चाहिए। टू लर्न राइटिंग है, टू लर्न राइटिंग, लेखन सीखने के लिए उनको भी मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। द स्टूडेंट्स नीड टू बी मोटिवेटेड टू लर्न राइटिंग, ठीक है ना। अगला, द रोल ऑफ द टीचर इज वेरी विटल, तो टीचर का जो रोल है टीचर का काम है, वो ऑफ द टीचर, द रोल ऑफ द टीचर है इज वेरी विटल। वेरी विटल मीन्स क्या होता, परम आवश्यक है, ओके, कैसा है उसका रोल, ऑफ द टीचर इज वेरी विटल, बहुत परम आवश्यक है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, इस स्तर में टीचर का जो रोल है वो बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। बिना टीचर के आपको जो है नहीं राइटिंग ठीक से सीख पाएंगे। बताया जाएगा आपको, इसके 2 लाइन में लिखा जाएगा, 3 लाइन में लिखा जाएगा, कहाँ पे ऊपर कैसे लिखना है, तो ये आपको बताएंगे। द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड यूजिंग वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक्स, स्टूडेंट को मोटिवेट होना चाहिए, कैसे, यूजिंग वेरियस मोटिवेशनल टेक्निक, जो मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं वह उनके यूज के द्वारा टीचर जो है वेरियस टाइप्स की जो मोटिवेशनल मोटिवेशंस हैं, मोटिवेशनल टेक्निक हैं, उनको यूज करें अपने शिक्षण में, राइटिंग शिक्षण में, और तब छात्रों को मोटिवेट होना चाहिए, छात्र मोटिवेट हो जाएंगे। तो आगे देखिए, सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तब छात्रों की जो रुचि है वो इज डेवलप्ड है, तब छात्रों की रुचि जो है वो डेवलप हो जाएगी। जो छात्रों की रुचि डेवलप हो जाएगी तो लिखने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, और जब लिखने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो वो राइटिंग स्किल उनकी डेवलप हो जाएगी।
अगला देखिए सेकेंड स्टेज है, स्टेज सेकेंड। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू पेनमैनशिप। तो देखिए पेनमैनशिप होता है सुंदर लेखन कला जिसको कहते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, यह स्टेज जो है रिलेटेड टू पेनमैनशिप यानी सुंदर कला से संबंधित होती है। जैसे गिविंग नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, जिसमें जो है अल्फाबेट के जो लेटर हैं उसको लिखने की जो है नॉलेज वो आपको दी जाती है, वो बताई जाती है? अल्फाबेट लिखने की कला आपको बताई जाती है, उसको आपको ज्ञान दिया जाता है कि कौन सा लेटर किस उसमें बनेगा, कि अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स का है कि स्मॉल लेटर्स में है, तो उसकी जो है सारी चीज़ें आपको जो है बताई जाती हैं इस स्टेज में, ठीक है ना। तो देयर आर 4 मेथड ऑफ टीचिंग पेनमैनशिप इन लैंग्वेज। देखिए तो इस जो मेथड के जो हमारा टीचिंग पेनमैनशिप का जो मेथड है इसके 4 जो है नाम दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से, देयर आर 4 मेथड, 4 शिक्षण दिए गए हैं ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग। जो हमारे शिक्षण के जो सिद्धांत हैं 4 वो दिए गए हैं, यानी शिक्षण के 4 सिद्धांत वो दिए गए हैं काय के, सुंदर कला लेखन के। इनके नाम देखिए निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 है किंडरगार्टन मेथड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये अमूमन एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो ये छोटे बच्चों से ही रिलेटेड मेथड है। ये आपको जब चैप्टर ये जो हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में इसको हम बताएंगे। ये सारी जब स्टेज का हो जाएंगी उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे। किंडरगार्टन मेथड, ट्रेसिंग मेथड नंबर 2 है ट्रेसिंग मेथड, और नंबर 3 है फ्री इमिटेशन मेथड, और चौथा है FG फ्रेंच मेथड। ये 4 मेथड हमारे हैं मेन। इसमें ये सेकेंड स्टेज के ये पेनमैनशिप से रिलेटेड हैं। ये आपको बताया जाएगा कि बच्चों को कैसे अल्फाबेट सिखाया जाता है। किंडरगार्टन मेथड में किस प्रकार से, ट्रेसिंग मेथड में किस प्रकार से सिखाया जाता है, पेनमैनशिप और फ्री इमिटेशन में किस तरह से, और FG फ्रेंच में। ये सारे लेखन के जो सिद्धांत हैं इनको आपको जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हम अपनी टीचिंग में इन्हीं चीज़ों को लेके इन्हीं चीज़ों को उतारेंगे और जीवन में जो है अपने शिक्षण कौशल को उपयोगी बनाएंगे। छात्रों को इसी तरीके से आप भी जो है उसको सिखाने की कोशिश करें। तो टू बी कंटिन्यू ये हमने एरो बना दिया है। अगले वीडियो में इसके आगे का जो भाग है वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आपने देखा प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टीचिंग ऑफ राइटिंग, और फिर आपको बताएंगे स्टेज 2 है, स्टेज ऑफ राइटिंग है। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज हुआ, और सेकेंड स्टेज के आपको 4 जो पेनमैनशिप के जो नाम बताए गए टीचिंग मेथड के वो भी। तो इसके आगे का वीडियो है, अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।